नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी वाले जितने भी हमारे मित्र साथीगण हैं उनके लिए एक मोटिवेशन वीडियो मैं लेकर आया हूं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम से एक बहुत अच्छा पोस्ट मिलता है जिसको बोलते हैं जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट जेएए का पद काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्योंकि इनको कोई नाइट जॉब नहीं होता है। इनका ऑफिशियल जॉब है 9 to 5 का जॉब होता है। एसी कैबिन में बैठ करके ये लोग काम करते हैं। लेवल 5 का जॉब है, प्लस प्रमोशन का एस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो हमारे एक मित्र हैं उनका ये सैलरी स्लिप है अक्टूबर मंथ का, वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा और उसके बाद कुछ और चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ये जो हमारे मित्र हैं वो हमारे लाइब्रेरी के दोस्त रहे हैं। इनका जो सैलरी स्लिप है अक्टूबर मंथ का है, अक्टूबर 2025। ये जो इनका पोस्ट का नाम है आप लोग जानते हैं, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट का ये पोस्ट है। ये नांदेड़ एक स्टेशन का नाम है, वहाँ पे ये पोस्टेड है। और इनका जो ज्वाइनिंग डेट था 17/4/2023 का है। लेवल 5 का एक जॉब है और इनका जो अभी बेसिक है, करेंट बेसिक, वो 31,000 रुपया है। और इनको 3 इंक्रीमेंट टोटल मिल चुका है। और इसमें जो इनके सेंसिटिव आइटम जो इन्फॉर्मेशन थे वो हमने हाइड कर रखे हैं। टोटल 31 दिन का सैलरी है। अगर इनका बेसिक सैलरी देखा जाए तो 31,000 रुपया है। और डीए आपको ध्यान रखना है कि ये अक्टूबर मंथ का है तो 58% डीए पे टोटल सैलरी कैलकुलेट हुआ है। तो 31,000 रुपया इनका बेसिक है। डेयरनेस अलाउंस का 58% जोड़ लें तो 17,980 रुपया इनका डेयरनेस अलाउंस बन जाएगा। और जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ का इनका एरियर बना है डीए का, वो 930 और 930 3 मंथ का क्रेडिट हुआ है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनका 2844 रुपया क्रेडिट होता है। और आपको लोग को पता होगा कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 प्लस जो वहाँ पे डीए चल रहा होता है उतना परसेंट ऐड होकर के आता है। तो 3 मंथ का एरियर भी लगा 54 रुपया। और इनको आप यहाँ पे देख रहे हो कहीं एचआरए नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको क्वार्टर अलॉटेड हो रखा है तो इनको एचआरए वहाँ से डिडक्ट हो जाता है। और रिकवरी की बात करें तो ये इनको 30 रुपया तो पहले इंश्योरेंस में जाता है, उसके बाद एनपीएस में 5177 रुपया डिडक्शन होता है। आप लोग को पता होगा कि जो हमारा एनपीएस में डिडक्शन होता है वो आपका बेसिक सैलरी प्लस आपके डीए, जो करेंट डीए है, उन दोनों को मर्ज करके जितना अमाउंट आता है उसका 10% आपके पे से डिडक्ट हो जाते हैं। और गवर्नमेंट अपने तरफ से 14% डीए प्लस बेसिक का 14% अलग से क्रेडिट करती है। देखिए इनका क्वार्टर अलॉटेड है तो अपने क्वार्टर में रह रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ता है। तो इनको 500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है और 25 रुपीज़ वाटर का चार्ज भी आता है। देखिए अगर जब आपको क्वार्टर अलॉट होगा तो किस टाइप के क्वार्टर अलॉट हुए हैं उस टाइप के हिसाब से हाउस रेंट अलॉट भी लगता है इसमें। तो इनको 420 रुपया हाउस रेंट भी लगता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, जो एचआरए कटता है उसके अलावे से रेंट कटता ही है। रेंट एंड अलाइड चार्जेज इसको बोलते हैं। रेंट इसमें क्या क्या आते हैं? रेंट चार्ज आता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वाटर का बिल आता है। इस तरह के जो 2-3 चीज़ें हैं वो डिडक्ट होते हैं एक्स्ट्रा। देखिए ये कहीं भी आप रेलवे में जाइएगा तो एक प्रोफेशन टैक्स लगता है, वो 200 रुपये इनसे डिडक्ट हो रहे हैं। और इन्होंने एक यूनियन ज्वाइन कर रखा है रेलवे का तो वो 100 रुपया उसका डिडक्शन है। तो ग्रॉस रूप से देखा जाए तो इनका 31 दिन का सैलरी अक्टूबर मंथ में 54,776 रुपया बना है। और टोटल रिकवरी की बात करें तो 6,452 रुपया इनका टोटल रिकवरी हुआ है। और नेट पेमेंट जो इस अक्टूबर मंथ में उनको क्रेडिट हुआ है वो 48,324 रुपया हुआ। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पूरे पेमेंट में इनका एचआरए डिडक्ट हो रखा है और साथ में रेंट एंड अलाइड चार्जेज भी इसमें डिडक्ट हुआ है। तो काफ़ी अच्छा सैलरी इसको मान सकते हैं हम लोग। 50,000 के आसपास में विदाउट एचआरए इतना सैलरी इनका बन रहा है। तो देखिए जो जेए का पद है वो बाकी में अच्छा है। आप प्रमोशन के हिसाब से देख लीजिए, सैलरी के हिसाब से देख लीजिए या वर्क लाइफ के हिसाब से देख लीजिए, सभी तरीक़ों से ये पोस्ट बेस्ट बनाता है। इसके अलावा जितने भी पोस्ट आरआरबी एनटीपीसी में आते हैं, जैसे गुड्स गार्ड का जॉब, जैसे स्टेशन मास्टर का जॉब, ये सारे जो पद हैं वो ओपन लाइन के जॉब हैं। तो आपको नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता है और हेक्टिक शेड्यूल भी है। इनका 9 to 5 जॉब है और प्रमोशन एस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। ये हमारे मित्र हैं जो 2023 में ज्वाइन किए और इनका अभी जनवरी मंथ में शायद प्रमोशन आने वाला है। तो लेवल 5 से या तो लेवल 6 जाएंगे या लेवल 7 में डायरेक्ट इनका प्रमोशन हो सकता है। तो उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा जॉब है। तो जितने भी हमारे मित्र साथीगण हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 या 2025 में जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, आप लोग को एक मोटिवेशन मिला होगा इस वीडियो को देख करके। आप लोग के लिए ये काफ़ी अच्छा, अगर आपने प्रेफरेंस में फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रखा है, आपका ये सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको ये जॉब मिलता है तो आपका फैमिली और वर्क लाइफ दोनों बैलेंस रहेगा और अच्छी शांति से आप जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को एक मोटिवेशन के तौर पर लीजिए और अपना एक जॉब सिक्योर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।